हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये जानते हैं कि वॉइस होता क्या है। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब शोइंग द रिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट टू द एक्शन। मीन्स वॉइस किसी वर्ब का ऐसा रूप होता है जो सब्जेक्ट का उसके एक्शन से, उसके काम से रिलेशन को स्टेब्लिश करता है, उसके संबंध को दर्शाता है। आइए आगे देखते हैं इसके काइंड्स के बारे में। तो वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अभी एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, आइए इसको डिटेल में देखते हैं। एक्टिव वॉइस, इट refers to verbs in which the subject is performing the action and which can take a direct object। मीन्स ये वर्ब ऐसे वर्ब को दर्शाता है जिसमें सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है और जिसका अपना एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। रोहित इज ईटिंग एन एप्पल। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट रोहित है, जबकि एक्शन वर्ड जो है ईटिंग है। एन एप्पल ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ आप देख रहे हैं जो ईटिंग वाला एक्शन है, इसे कौन परफॉर्म कर रहा है, एग्जैक्ट ऑब्वियसली इसको रोहित जो कि सब्जेक्ट है वो परफॉर्म कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। आगे पैसिव वॉइस को देखते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है। तो इट रिफर्स टू वर्ब्स इन विच द सब्जेक्ट अंडरगोज द एक्शन ऑफ द वर्ब। ये क्या होता है, ये ऐसे वर्ब को दर्शाता है जिसमें सब्जेक्ट उस एक्शन को अंडरगो करता है। मतलब मतलब ये है कि सब्जेक्ट उस एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट के साथ वो एक्शन होता है। अब यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय रोहित। अब यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एन एप्पल है, एक्शन वर्ड ईटन है और ऑब्जेक्ट है रोहित। तो यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि एप्पल जो सब्जेक्ट है वो एक्शन ईटन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि उसे कोई और परफॉर्म कर रहा है। सब्जेक्ट एन एप्पल जो है वो उस एक्शन को अंडरगो कर रहा है, मतलब उस के साथ वो एक्शन हो रहा है, एक्शन तो कोई और कर रहा है। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंस होता है एक्टिव और पैसिव में। अब इन दोनों सेंटेंस को हम कंपेयर करके देख सकते हैं एक्टिव और पैसिव को। एक्टिव है रोहित इज ईटिंग एन एप्पल, मीन्स रोहित एप्पल खा रहा है। अब इस सेंटेंस में एक्शन को रोहित जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो परफॉर्म कर रहा है। वहीं पैसिव वॉइस में एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय रोहित, इस सेंटेंस में एन एप्पल जो सब्जेक्ट है वो उस एक्शन को अंडरगो कर रहा है, मतलब उसके साथ वो एक्शन हो रहा है। तो एग्जैक्ट डिफरेंस जो एक्टिव और पैसिव वो यही है कि एक्टिव में सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है और पैसिव में सब्जेक्ट के साथ एक्शन होता है, करता कोई और है उसे। इसके बारे में एक विशल फैक्ट नोटिसेबल है कि पैसिव वॉइस इज मेड ऑफ ओनली असर्टिव, इंटरोगेटिव एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस। मतलब कि जो पैसिव वॉइस बनाया जाता है वो केवल असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस का बनाया जाता है। आइए अब देखते हैं कि असर्टिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो उसके लिए किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस के। ये रूल्स 4 स्टेप्स में है जिनको फॉलो करके आप किसी भी असर्टिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड सेंटेंस को बड़ी आसानी से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये है, पुट द सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन दैट ऑफ सब्जेक्ट। मतलब कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पर रख दीजिए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रख दीजिए। दूसरा है चेंज द टेंस, टेंस को चेंज कर दीजिए। वो कैसे करना भी आगे बताया जाएगा आपको। थर्ड रूल है, यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो भी गिवन वर्ब है उसका आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है। फोर्थ रूल है, पुट अ प्रीपोजिशन बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। जो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है उससे पहले आपको प्रीपोजिशन यूज करना है। मोस्टली तो बाय यूज होता है, बट कुछ कंडीशंस में प्रीपोजिशन चेंज हो जाते हैं। आइए अब टेंस चेंज की बात कर लेते हैं। तो हम दो कॉलम समझेंगे इसको, एक एक्टिव वॉइस कॉलम, एक पैसिव वॉइस का।
तो आप ये ध्यान देंगे कि जब भी एक्टिव वॉइस का टेंस इंडेफिनाइट हो तो वो चेंज होगा कंटिन्यूअस में। मीन्स अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनाइट है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, इन केस फ्यूचर इंडेफिनाइट है तो वो चेंज होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ऐसे ही अगर कंटिन्यूअस है तो जो भी उसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसी में बीइंग जुड़ जाएगा। परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इन टेंसेस का पैसिव नहीं बनता है। अगर हम मॉडल वर्ब्स की बात करें जैसे काइंड, कुड, मे, माइट, ये सब चीज़ें, तो इनका पैसिव बनाने के लिए बस इन्हीं मॉडल वर्ब्स में बी को जोड़ दिया जाता है, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं की जाती है। एक नज़र प्रोनाउन चेंज पे भी देख लेते हैं कि अगर सब्जेक्ट के रूप में आई है तो जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो मी हो जाएगा, वहीं वी है तो अस हो जाएगा, यू है तो यू ही रहेगा, ही है तो हिम हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, इट है तो इट ही रहेगा, दे है तो देम हो जाएगा। ये है चेंज ऑफ प्रोनाउन। आइए कुछ एक्सरसाइज करके अपने रूल्स को वेरीफाई करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, राम किल्ड रावण। अब यहाँ ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। कैसे हमने जाना? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट राम है जो किल्ड इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। अब हमें इसका पैसिव बनाना है, तो रूल्स पे हम डालेंगे। तो पहला रूल कहता है पुट द सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन दैट ऑफ सब्जेक्ट। मीन्स सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे रखना है। तो यहाँ राम को आप रख देंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे और रावण जो कि ऑब्जेक्ट है उसे रख देंगे आप सब्जेक्ट की प्लेस पे। रूल नंबर 2, चेंज ऑफ टेंस। आप देख रहे हैं कि राम किल रावण, इसका जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनाइट है, सो ये चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज लग जाएगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है वो है वाज। अब बात करेंगे रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 है यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो किल्ड का थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही होता है, तो हमने ऐसे ही प्लेस कर दिया इसको। अब बात करेंगे रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 कहता है पुट अ प्रीपोजिशन बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ नया ऑब्जेक्ट तो राम बन गया है ना, तो राम से पहले आप बाई लगा देंगे। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट शी है जो सिंगिंग इस एक्शन को परफॉर्म कर रही है, तो हेंस हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। अब इसे हमें पैसिव में चेंज करना है। तो फर्स्ट रूल कहता है कि सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट की प्लेस पर रख दो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पर रख दो। तो यहाँ आप देख रहे हैं सेंटेंस का ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग है, तो उसे आपने रख दिया सब्जेक्ट के प्लेस पे। यहाँ पे सब्जेक्ट शी है, तो इसे आप रखेंगे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। तो शी एक प्रोनाउन है, जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो हो जाएगा हर। अगर हम सेकेंड रूल की बात करते हैं, चेंज ऑफ टेंस है, वहाँ इज लगा हुआ है, मीन्स ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, सो जब ये चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग हो जाएगा, तो इज के साथ बीइंग लग जाएगा। रूल नंबर 3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सिंगिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। और रूल नंबर 4 कहता है कि नए ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाई का यूज करना है, तो आपने लगा दिया बाई, तो सेंटेंस बन करके आया अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हर। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब यहाँ आप देख रहे हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है, वर्ब या एक्शन वर्ड फिनिश्ड है और ऑब्जेक्ट माई वर्क है। तो माई वर्क जो ऑब्जेक्ट है वो पहले रूल के अकॉर्डिंग आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे, और आई जो कि सब्जेक्ट है वो चला जाएगा ऑब्जेक्ट प्लेस पे, बन जाएगा मी। रूल नंबर सेकेंड की बात करें तो ये सेंटेंस बिलोंग करता है प्रेजेंट परफेक्ट से, सो ये चेंज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो माई वर्क जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा हैज बीन हेल्पिंग वर्ब। रूल नंबर 3 की बात करें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, तो फिनिश्ड का फिनिश्ड ही रह जाएगा। रूल नंबर 4 की बात करें तो नए ऑब्जेक्ट्स पहले आपने बाय लगा दिया, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस बन करके आया माई वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाई मी। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, स्पेशली इंटरोगेटिव सेंटेंस में। व्हाई वाज द डॉग बार्किंग एट द स्ट्रेंजर।
अब इसका पैसे कैसे बनना है, हमें अपने रूट्स पे स्टिक रखना है, बाकी और क्या वर्ड्स कहाँ पे हैं उससे मतलब नहीं है, बस हमें अपने रूल्स को फॉलो करना है। रूल हमारा पहला कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पे रखो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे रखो, तो ठीक है वही हम करेंगे। यहाँ पे द डॉग सब्जेक्ट है तो उसको हम रख देंगे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। द स्ट्रेंजर ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम रख देते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पे। रूल नंबर 2 चेंज द टेंस, यहाँ पे वॉज लगा हुआ है मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूअस है, सो हेल्पिंग वर्ब में बीइंग लग जाएगा, तो वॉज बीइंग हो गया। बाकी क्वेश्चन और वाई अपनी जगह पे रहेगा, उसको नहीं छेड़ना है। रूल नंबर 3 की बात करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ बार्किंग है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बार्क्ड। एट जहाँ है वहीं रहेगा। फोर्थ रूल है नए कम से पहले बाई का प्रयोग, तो वही आप करेंगे। अब सेंटेंस बन गया है व्हाई वाज द स्ट्रेंजर बीइंग बार्क्ड एट बाय द डॉग। एक और एग्जांपल देखते हैं, हु ब्रोक दिस फ्लावर वेस। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, किस फ्लावर वेस को किसने तोड़ा, मतलब इस एक्शन को किसने परफॉर्म किया, ठीक है। पर हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है ना, दिस फ्लावर वेस, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हमारे पास वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम पहले रूल की बात करें तो कहता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे रखो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे रखो, तो यहाँ तो सब्जेक्ट है नहीं, कोई बात नहीं, जो है उसी को रखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जहाँ वहीं रहने देंगे हम। दिस फ्लावर बेस ये ऑब्जेक्ट है तो इसको रखेंगे हम सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो दिस फ्लावर बेस हमने रख दिया सब्जेक्ट के प्लेस पे। दूसरा रूल जो है वो है चेंज ऑफ टेंस। आप देख रहे हैं यहाँ ब्रोक वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, मीन्स ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है, सो ये जब चेंज होगा तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा वॉज, तो हु वॉज दिस फ्लावर बेस। रूल नंबर 3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ब्रोक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रोकन। रूल नंबर 4 नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज, तो हमने बाई लगा दिया। अब नया ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो सेंटेंस बन के आया हु वॉज दिस फ्लावर बेस ब्रोकन बाई। उम्मीद करता हूँ इतना कॉन्सेप्ट आके समझ में आ गया होगा। इसके आगे का पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, आप इसको अच्छे से समझिए और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को कीजिए। और अगर कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन आपके ब्रेन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन या अपना कमेंट लिख करके पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।